मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आज का हमारा अनवान है तूफ़ान में सुकून को पाना और मुश्किल हालात में खुदा पर भरोसा करना। हमारी रोज़ाना की बाइबल की तालीम में खुश आमदीद। मेरे अजीज़ों, आज के बाइबल के मुतालिया में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत अहम है। ज़िंदगी के तूफ़ान के बीच सुकून कैसे पाया जाए। अजीज़ों, हम सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, चाहे वो माली मसाइल हो, सेहत के मसाइल हो या जज्बाती मुश्किलात। लेकिन जब सब कुछ बिखर रहा हो तो हम सुकून कैसे पाते हैं? इसका जवाब खुदा के मंसूबे पर भरोसा करने में है। अजीज़ों, सबसे पहले हमें ये तस्लीम करना होगा कि तूफ़ान हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बाइबल के आगाज़ ही से हमें दिखाया गया है कि खुदा के वफ़ादार बंदे भी मुश्किलात का सामना करते हैं। मिसाल के तौर पर अय्यूब, जो एक परहेजगार और खुदा से डरने वाला इंसान था, उसे सब कुछ खो दिया, उसकी दौलत, उसकी औलाद और उसकी सेहत। अजीज़ों, अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी ज़िंदगी की मुश्किलात से बच नहीं सकता। इसी तरह जब हम खुदावंद यीशु के शागिर्दों की बात करते हैं जो पूरी ईमानदारी से खुदावंद यीशु के पीछे चल रहे थे, एक दिन जब वो गलील की झील के पार जा रहे थे तो एक शदीद तूफान आ गया। लहरें इनकी कश्ती में टकराईं और वो डूबने के करीब पहुंच गए। मेरे अजीज़ों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि तूफान अचानक आ सकते हैं, यहाँ तक कि जब हम खुदावंद यीशु के करीब भी हों। अजीज़ों, अहम बात यह है कि ज़िंदगी के तूफ़ान किसी को भी किसी भी वक्त मुतासर कर सकते हैं, चाहे इनका ईमान कितना ही मजबूत क्यों ना हो। लेकिन हमें इन तूफ़ानों को सज़ा के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन्हें खुदा के बड़े मंसूबे का हिस्सा समझना चाहिए। ये तूफ़ान अक्सर हमारी रूहानी तरक्की के लिए होते हैं। अजीज़ों, आइए उस कहानी पर गौर करें जब खुदावंद यीशु उस तूफ़ान को थमा देते हैं जो मरकस 4 बाब और उसकी 35 से 41 आयत में पाई जाती है। जब तूफान जोर पकड़ता है, शागिर्द खौफ से भर जाते हैं। वो खुदावंद यीशु के पास जाते हैं जो कश्ती के पिछले हिस्से में सो रहे थे और पुकार कर कहते हैं, आए उस्ताद, क्या आपको परवाह नहीं कि हम डूब रहे हैं? अजीज़ों, ये सवाल हमारे दिल की गहराई में छुपे हुए खौफ की अक्कासी करता है कि हमारे मुश्किल वक्तों में शायद खुदा हमसे दूर हो जाए, लेकिन इसके बाद जो होता है वो नाकाबिले यकीन है। अजीज़ों, यीशु उठते हैं, हवा को डांटते हैं और समुंदर से कहते हैं, खामोश हो जा, थम जा। फौरन हवा थम जाती है और समुंदर बिल्कुल पुरसकून हो जाता है। मेरे अजीज़ों, इस लम्हे में शागिर्दों ने कुदरत पर यीशु के इलाही इख्तियार को देखा, लेकिन इस मौजे से आगे एक गहरा सबक है। यीशु की मौजूदगी उनके साथ तूफान में थी, जो उनके सुकून का हकीकी जरिया थी, ना कि सिर्फ तूफान का थम जाना। मेरे अजीज़ों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारा तूफान कितना ही शदीद क्यों ना हो, खुदावंद यीशु हमेशा हमारे साथ हैं। वो हमेशा हमारे हालात को फौरन नहीं बदलते, लेकिन उनकी मौजूदगी हमें वो ताकत और हौसला फराहम करती है जो हमें बर्दाश्त करने के लिए दरकार है। अजीज़ों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने तूफान की शिद्दत पर नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु की ताकत और उसकी मौजूदगी पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। बाइबल में सबसे तसल्ली बख्श आयात में से एक यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11 आयत है, जहां खुदा फरमाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक इंजाम की उम्मीद बख्शूं। अजीज़ों, ये वादा बनी इसराइल को उस वक्त दिया गया जब वो जलावतन थे और मुश्किलात का सामना कर रहे थे, लेकिन खुदा ने इन्हें यकीन दिलाया कि यहोवा खुदा के पास एक मंसूबा है जो इनके लिए बिलाखिर भलाई का है। अजीज़ों, खुदा के मंसूबे पर भरोसा करना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर तब जब हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। जैसे कि एक कालीन का नक्शा बेशुमार धागों से बुना होता है, जो सिर्फ तब मुकम्मल नज़र आता है जब इसे मजमूई तौर पर देखा जाए। हमारी ज़िंदगियाँ भी ऐसे लम्हात से बुनी होती हैं जो अकेले में समझ नहीं आती, लेकिन खुदा जो कि इस कालीन का माहिर कारीगर है, वो सब कुछ हमारे भले के लिए तरतीब दे रहा है। अजीज़ों, तूफ़ान में सुकून पाने का सिर्फ मतलब इन हक़ाइक़ को जानना नहीं है, बल्कि इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना भी है। अजीज़ों, कुछ अमली इक़दामात हैं जो आपको सुकून पाने में मदद देंगे, चाहे आप किसी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हों। दिन का आगाज़ और इख्तिताम दुआ से करें। दुआ खुदा के साथ जुड़ने का एक ताकतवर ज़रिया है। अजीज़ों, अपने बोझ खुदा के सुपुर्द कर दें और उसकी रहनुमाई मांगे। ये दिन की शुरुआत एक मकसद के साथ और रात को सुकून के साथ ख़त्म करने में मदद करती है।
یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے اپنے مسائل خدا کے سپرد کر دیے ہیں۔ عزیزو، وقت نکال کر بائبل پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ بائبل ایسی آیات اور کہانیوں سے بھری پڑی ہے جو آپ کے ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے اور آپ کو امید دے سکتی ہے۔ فلپیوں 4:6-7 جیسی آیات پر غور کریں جو ہمیں کچھ بھی فکر مند نہ ہونے کی ہدایت دیتی ہے، اور اس سے آپ کے دماغ کو سکون ملے گا۔ ان لمحوں کو یاد کریں جب خدا نے آپ کو پچھلے طوفان سے نکالا تھا۔ ماضی میں خدا کی وفاداری کو یاد رکھنا موجودہ مشکلات کے لیے آپ کے ایمان کو بڑھا سکتا ہے۔ ایک ڈائری رکھیں جس میں آپ کی دعاؤں کے جوابات اور گواہیاں لکھی ہوں، تاکہ آپ کو یاد دلایا جائے کہ خدا آپ کی زندگی میں مسلسل کام کر رہا ہے۔ عزیزو، اپنے طوفانوں میں اکیلے نہ چلیں، اپنے ہم ایمان والوں سے رفاقت رکھیں، کیونکہ خدا نے ہمیں برادری میں رکھا ہے، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اپنے ہم ایمان والوں سے مدد طلب کریں جو آپ کے ساتھ دعا کریں گے، حوصلہ دیں گے اور آپ کے بوجھ میں شریک ہوں گے۔ عزیزو، ایمان کی برادری کا حصہ ہونا ہمیں مضبوط کرتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں۔ عزیزو، آئیے اس گہری سچائی پر غور کریں کہ حقیقی سکون طوفان کے ختم ہونے میں نہیں بلکہ خدا کی موجودگی میں پایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع نے یوحنا 14 اور اس کی 27 میں جو سکون ہمیں دیا ہے وہ ایک ایسا سکون ہے جو تمام سمجھ سے بالاتر ہے، ایک ایسا سکون جو ہمارے دلوں اور ذہنوں کی حفاظت کرتا ہے، چاہے دنیا میں کتنی ہی ہلچل کیوں نہ ہو۔ یہ وہ سکون ہے جسے ہمیں تلاش کرنا اور اسے تھامنا چاہیے۔ عزیزو، جیسے ہی آپ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اس پیغام کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ کوئی بھی طوفان آپ کو گھیر لے، یقین کریں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور سب کچھ آپ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ اس کے وعدوں کو تھامے رہیں، اپنے ایمان میں مضبوط رہیں اور خدا کا سکون اپنے دل میں بسا لیں۔ عزیزو، یاد رکھیں طوفان گزر جائے گا لیکن خدا کی محبت اور وفاداری ہمیشہ قائم رہے گی۔ بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں اور آپ ایسا سکون پائیں گے جسے کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا۔ عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگی ہو تو برائے کرم اسے لائک کریں، کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے حوصلہ افزائی کی ضرورت ہو، اور مزید روزانہ بائبل کے مطالعے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ عزیزو، آئیے دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، تیرے کلام کا اور اس طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں جو تو ہمیں دیتا ہے۔ ہماری مدد کر کہ ہم تیرے وعدوں پر بھروسہ کریں اور ہر دن تیری طاقت پر انحصار کریں۔ خداوند یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں آمین۔